उत्तर प्रदेश में पिछले 15 दिनों से 3 अपराधियों को एनकाउंटर कर ढेर कर दिया गया है, जिन पर लाखों रुपए का इनाम था। इस लिस्ट में अब उन्नाव के साधु मिलनदास हत्याकांड के आरोपी इजराइल भी शामिल हो गया है, जो पिछले 6 दिनों से फरार चल रहा था, लेकिन पुलिस ने 75 किलोमीटर दूर से ढेर किया। बुलेट के बाद अब इंतजार बुलडोजर का भी है। और ये मांग परिजन कर रहे हैं, क्योंकि योगी राज में बुलेट के साथ बुलडोजर से हिसाब होता है। लाउड स्पीकर पर भजन बजाने की वजह से साधु मिलनदास की हत्या हुई। हत्या के बाद 1 लाख के इनामी इजराइल की तलाश थी। सूचना पर उन्नाव से 75 किलोमीटर दूर ताजपुर में उसे मुठभेड़ के दौरान ढेर किया गया। इजराइल की मदद के आरोप में पार्षद अतीक के चबूतरे पर बुलडोजर चला था। अब परिजन बाकी आरोपियों पर बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे हैं। अभी और भी जो कातिल हैं उनको भी ढूंढ के पकड़ना चाहिए और उनका भी एनकाउंटर होना चाहिए। उनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। जो इन लोगों के आवास हैं उस पे बुलडोजर चलना चाहिए। सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई हो। जिस जगह मर्डर हुआ था वहाँ अभी भी खौफ है, हालांकि पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है। तस्वीरें हैं और यहाँ की गलियां हैं, वो अभी भी बयां कर रही हैं कि जो यहाँ का माहौल है वो कंट्रोल स्थिति जो है, अगर कहा जा सके कंट्रोल में है। एनकाउंटर हो चुका है और बचा हुआ इंसाफ बुलडोजर पूरा करेगा, और यही साधु मिलनदास के परिजनों की मांग है। गाजियाबाद का असद हो या फिर उन्नाव का इजराइल, योगी राज में कानून के हिसाब से इंसाफ होता है, लेकिन यूपी में अपनी सियासी जमीन तलाश रहे असदुद्दीन ओवैसी इसमें जाति कार्ड खेल रहे हैं और उन्हें शायद वो कट्टर खंजर दिख नहीं रहा। जो भरोसे और दोस्ती के नाम पर घोंपा जाता है, उन्हें खुद को मुसलमानों का रहनुमा बनने की आदत हो गई है। इसलिए वो योगी सरकार के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाते हैं। भारत क्या स्टेट हो जहां पर बीजेपी की सरकार है, हम वहां पर देखते हैं कि बुलडोजर से किसका घर तोड़ा जाता है। हम जानते हैं कि किसके किस्मत में एनकाउंटर लिखी हुई है। हम जानते हैं कि किस समुदाय के नौजवानों की जवानी को जेल में डालकर बर्बाद कर दिया जा रहा है। ओवैसी को जाति वाला चश्मा उतारकर अयोध्या का भानु प्रताप, गाजीपुर का कमलेश का हश्र भी देख लेना चाहिए। और गाजियाबाद में तो असद ने सूर्या के पीठ पर धोखे वाला छुरा घोंपा था। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार्य नहीं। और इसलिए जब योगी फोर्स की बुलेट चलती है तो वो जाति नहीं देखती, बल्कि वो अपराध और अपराधी को देखती है। असदुद्दीन ओवैसी यूपी में सियासी जमीन ढूंढ रहे हैं और इसीलिए वो गठबंधन तक की बात कर रहे हैं, ताकि बीजेपी को सत्ता से हटाया जा सके। लेकिन विपक्ष के लिए ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की एक ऐसी त्रिशक्ति है जिसका पिछले 2 चुनावों से विपक्ष तोड़ ढूंढ नहीं पा रहा है। और इसी वजह से 2017 के बाद 2022 में फिर जनता ने योगी को यूपी की गद्दी पर बैठा दिया। और ये जनता का योगी पर भरोसा और विश्वास है जो टूटता नहीं है, क्योंकि योगी सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि हर वक्त इस त्रिशक्ति पर कायम रहते हैं। गौ रक्षा, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा, ये वो 3 मुद्दे हैं जिन पर योगी अडिग हैं। जबकि विपक्ष को योगी की इस त्रिशक्ति की ना तो काट मिल पाई है और ना ही समझ आ पाई है। लेकिन विपक्ष चुनाव के वक्त एकजुट वाला नारा बुलंद करता है और इस नारे में ओवैसी भी अपनी आवाज देने के लिए तैयार हैं। अगर कोई दोबारा बीजेपी को सत्ता में आने को रोकने की ये कोशिश करता है, तो मैं यहाँ पर खड़े होकर कह रहा हूँ कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनका साथ देने के लिए तैयार है। ओवैसी भले ही गठबंधन वाला राग अलापे, लेकिन शायद ही कोई हाथ मिलाने आए, क्योंकि विपक्ष ओवैसी को बीजेपी की बी टीम मानता है। ऐसे में हो सकता है अपनी जीत का सूखा खत्म करने की चाहत ओवैसी की इस चुनाव में भी चाहत ही रह जाए।